काजी साहब फिर बेआबरू हुए हैं। ऐसे बेआबरू हुए हैं कि उनको शायद मेरे ख़्याल में तो बेंच से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वो होते नहीं। काफ़ी माज़रत के साथ थिक स्किन है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की। आज बार-बार दोबारा वकील को टोक रहे थे। उसके ऊपर फिर जस्टिस मुनीब ने कहा कि ये सारा मामला तो बल्ले का निशान छीनने के बाद शुरू हुआ। ना बल्ले का निशान छीना जाता, ना ये सारा कुछ नाइंसाफ़ी होती। उस पर काज़ी साहब ने आगे से फरमाया कि बल्ले का निशान पीटीआई से छीना था, उम्मीदवार फिर भी ले सकते थे, मासूम बन रहे थे या वाकई इतने कुंद ज़हन हैं, ये मुझे नहीं पता, या फिर प्रिटेंड कर रहे थे। जिस पर साथ से जस्टिस आयशा मलिक ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया तो जो किसी पार्टी का निशान हो वो किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को नहीं दिया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया था बल्ले का निशान, तो फिर आज़ाद उम्मीदवार उस निशान को कैसे ले सकते थे। और फैसल सदीकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने भी अदालत के सामने दस बदस यही बताया कि हजूर ये नहीं हो सकता, फिर अदालत की तौहीन हो जाती। आपने जो कारनामा अंजाम दिया था उसके बाद यही होना था। बहरहाल इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिल्ला ने आड़े हाथों लिया काजी साहब को। जस्टिस अतर मिल्ला ने ये कहा कि जिस तरीके से आवाम के बुनियादी हकूक़ और एक पार्टी जो बार बार कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, उसकी बात नहीं सुनी गई, तो इसलिए ये मामलात हुए। जिस पर काजी साहब ने कहा कि ये मौजू हमारे सामने नहीं है। अतर मिल्ला साहब ने उन्हें वापस कहा कि मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। उस पर काजी साहब को उन्होंने शन किया, चुप करवाया और अपनी बात फिर कंप्लीट की। और उसमें अतर मिल्ला साहब ने यह कहा कि हमें आवाम की नुमाइंदगी का, जिनको आवाम ने नुमाइंदगी का हक़ दिया है, हमें उनके हक़ को तस्लीम करना पड़ना है और ये मेक श्योर करना पड़ना है कि उनका हक़ उनको मिले और वो सीटें उनको मिलें। तो बताएं इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें बोले। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि अगर दोबारा, उन्होंने वो एग्जांपल दी जो पहले दी थी जब उन्होंने फ़ैसला देकर ये सीटें वापस ली थी, जो पीटीआई की सीटों के ऊपर लूट मार की गई थी, वही एग्जांपल उन्होंने वापस दी। और जिस पर आगे से जवाब आया कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। याद कीजिए, उन्होंने एग्जांपल दी थी अगर 206 का ऐवान हो, 200 सीटें जो हैं वो एक पार्टी जीत जाए और 6 सीटें जो हैं वो कोई एक दूसरी पार्टी जीते या 2 पार्टियां जीतें या 6 पार्टियां जीतें, लेकिन सिर्फ 6 सीटें दूसरी तरफ हों। अब जो 200 लोग हों वो एक पार्टी ना हो, आज़ाद हों, तो जो 70 सीटें या 100 सीटें, जितनी भी सीटें ख़वातीन की उस असम्बली के अंदर होंगी, तो वो आप बताइए कि वो उन 200 को उनका कोटा मिलेगा या 70 की 70 6 उम्मीदवारों को मिल जाएंगी या 6 पार्टियों को मिल जाएंगी जिनके पास 6 सीटें होंगी। तो जवाब आगे से आया था इलेक्शन कमीशन का कि उन 6 को मिल जाएंगी, जिस पे अदालत सारी हंस पड़ी थी। तो आज उन्होंने फिर वही एग्जाम्पल दी। काजी साहब ने गुस्सा किया इस पर। उन्होंने कहा ऐसी मिसाल ना दिया करें, आइन और कानून की बात करें, जो आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, ये एग्जाम्पल्स ना दें, मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आता है।